डालती हैं और एक वोट हम भी डालते हैं। एक वोट चौरी चौरा का सेठ भी डालता है तो उसका भी एक ही वोट गिना जाता है, और एक वोट हम लोग डालते हैं तो हमारा भी वोट एक ही गिना जाता है। राष्ट्रपति भी जब वोट डालता है और प्रधानमंत्री भी वोट देता है तो उसका भी वोट एक ही गिना जाता है और हमारा भी वोट एक ही गिना जाता है। मतलब वोट के मामले में सब लोग बराबर हैं, चाहे वो राजा हो, चाहे वो रंक हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, तो वोट के मामले में हम सब लोग बराबर हो गए। ये अधिकार किसने दिया हम लोगों को? बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, उनके संविधान ने दिया। क्योंकि जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान नहीं था तो हमारे नौजवानों को नहीं पता होगा, लेकिन हमारे बुजुर्ग लोगों को पता होगा कि एक जिले में मुश्किल से 4-5 आदमी वोट डालें, बाकी सबके वोट डालने का अधिकार नहीं रहा, और वह 4-5 आदमी वोट डालें और MP MLA बना दे और सरकार बन जा, केहू जान ही नहीं पावे कि कैसे भाई। लेकिन बाबा साहब आए तो हम लोगों को भी वोट डालने का अधिकार दिलाए, और इस वोट डालने का जो अधिकार है इसके लिए बहुत लड़े हैं बाबा साहब। लेकिन सवाल इस बात का है कि वोट के मामले में हम सब लोग बराबर हो गए। वोट का अधिकार तो हम सब लोगों को बराबर बना दिया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हमको हर क्षेत्र में हमको बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, हमको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो आपने कभी सोचा इस बात को कि वोट के मामले में हम लोग बराबर हो गए, लेकिन आज भी हमारे देश में जमीन के मामले में हम लोग बराबर नहीं हो पाए। वोट के मामले में हम लोग बराबर हो गए, लेकिन जमीन के मामले में हम लोगों को बराबरी का हिस्सा नहीं मिला। आज भी हमारे देश में किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, सरदार मजेठिया को ले लीजिए, किसी के पास 1000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 2000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 5000 एकड़ जमीन है, किसी के पास 500 एकड़ जमीन है, और किसी के पास 200 एकड़ जमीन है, और हम लोगों के पास, हम गरीबों के पास, हम 1 डिसमिल जमीन के लिए भी तरस रहे हैं। तो जब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने हमें संविधान में हिस्सेदारी दिया, कहा बराबर का दर्जा मिलना चाहिए, तो वोट के मामले में हम बराबर हो गए। वोट के मामले में तो हमको हमारा हक मिल गया, लेकिन जमीन के मामले में हमको हमारा हिस्सा, हमको हमारा हक नहीं मिला। आज भी किसी के पास 1000 एकड़ जमीन तो हम लोग 1 डिसमिल जमीन के लिए भी तरस रहे हैं। जैसे गांव में कहते हैं कि बाबू हम तो लहसुन बोए भर के हमारे पास जमीन नहीं था। आज भी स्थिति यह है कि मुश्किल से अगर सरकारी मकान भी बहुत लोगों को मिल जाता है तो वो मकान बनाया कहाँ जाए, उसके लिए भी हमारे पास जमीन नहीं है। तो इस बात को हमको सोचना पड़ेगा कि जमीन हमारे पास नहीं थी और जमीन हमारे पास नहीं है, तो जमीन न होने के नाते हम लोगों ने कितना यातना झेला है और आज भी हम कितनी तकलीफ झेल रहे हैं। आज भी गांव के अंदर अगर जिनके पास 4-5 बीघा भी जमीन होता वो जमींदार हो जाते हैं गांव में, और जब हमारे लोगों के दरवाजे पर आते हैं और हमारे लोगों से मजदूरी करने के लिए कहते हैं, और बाई दबे हमारे लोग अगर मजदूरी करने उनके यहाँ नहीं जा पाए, किसी कारण से बाई दबे बीमार हैं, तो जब मजदूरी करने नहीं जा पाते हैं तो जिसके पास 4-5 बीघा भी जमीन है वो हमारे दरवाजे पर आता है और हमको धमकाता है, कहता है कारे कलिया हमारे खेतवा में काम होता तो के बुलौले रहनी अले ना आए। ये उसकी भाषा होती है। कहता है कि अले ना आए तोर दिमाग खराब हो गई बा, और देखा तानी तब जब ते नाई अले तो देखा तानी तोर बकरिया कहाँ निकले बिहान, देखा तानी ते कौने राहे जइबे, देखा तानी तोर पनिया कहाँ गिरी। ये धमकी देते हैं कि नहीं? और कहीं अगर हमारा आदमी अगर ऊंची आवाज में उसका जवाब दे दिया तो कहता है तोर दिमाग खराब हो गई बा, ते बुझत नहीं बड़े, 2 डिसमिल बेचब तो तुर जिंदगी बर्बाद कर दे। तो यह जो हिम्मत है उसके अंदर, यह जो डायलॉग है उसके अंदर, वो कैसे आ रहा है? वो जमीन से आ रहा है। क्योंकि उसके पास जमीन है तो वो अपने आप को ताकतवर समझ रहा है। उसके पास अगर जमीन है तो वो अपने आप को पैसे वाला भी समझ रहा है। उसके पास अगर जमीन है
तो अपने आप को सबसे ताकतवर भी समझ रहा है। और हमारा आदमी जो उसकी बात सुन रहा है, उसके पास जमीन नहीं है, तो अपने आप को मजबूर समझ रहा है, अपने आप को मजदूर समझ रहा है। इसलिए जो लड़ाई है जमीन की, ये जो जमीन का विषय है, एक गंभीर विषय। हमारी माताएं बहनें बैठी, जमीन नहीं हमारे पास है तो आज के 30 साल पीछे जाइए मात्र, कोई भी ऐसा परिवार नहीं होगा जिस परिवार के लोग दूसरे के खेत में काम करने न गए, दूसरे के खेत में कटिया, रोपनी, सोहनी, दवरी करने न गए। और 12 बजे रात को जिनके पास जमीन रहता था, जो जमींदार लोग रहते थे, वो 12 बजे रात को हमारी बहन बेटियों को अपने खेत में काम करने के लिए बुलाते थे। और उसकी आड़ में जब हमारे पास जमीन नहीं था, हम मजबूर थे उनके खेत में काम करने के लिए, तो उसकी आड़ में जानते क्या होता था? परिवार नहीं बचा होगा, भले व्यक्ति सदस्य बच गया हो। उसकी 12 बजे रात के कटिया के आड़ में जमीन उनके पास था, कटिया वो कराते थे और हमारी बहन बेटियों को मजबूर करते थे अपने खेत में रात में काम करने के लिए। और उसकी आड़ में हमारी बहन बेटियों की आबरू के साथ भी वो खेलते थे, लेकिन उनके सामने मजबूरी थी। हमारी बहन बेटियां इतनी लाचार हुआ करती थीं, इतनी मजबूर हुआ करती थी कि वो इसका विरोध इसलिए नहीं कर पाती थी। एक तरफ तो वहाँ मजदूरी की जरूरत थी उनकी, दूसरे तरफ घर में मजबूरी थी कि अगर वहाँ मजदूरी करने नहीं जाएंगी तो अगले दिन उनके घर में रोटी कैसे बनेगा, बच्चे भूखे रह जाएंगे। ये मजबूरी उनको अपमान सह के भी उनके खेतों में काम करने के लिए जाने के लिए मजबूर करता था।